मॉर्निंग गाइस, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात थी वो की गई थी। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी इंडियन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। 1935 में आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पर भी उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा इलेक्ट करने की बात की थी। इनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वही इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी, वो भी किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना। और जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कब की गई थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन प्रिंसिपल जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वो अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में एक्सेप्ट की गई थी। तो एमसीक्यू पूछा जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? तो अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है। और 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, एक मेंबर थे कैबिनेट के, स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन आया था तो उन्होंने ड्राफ्ट किया था प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, ऐसा उस प्रपोजल में कहा गया था। लेकिन ये जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। मुस्लिम लीग जो थी वो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये जो क्रिप्स प्रपोजल था, ये जो ड्राफ्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। उन्होंने क्या कहा कि देखिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हो नहीं सकती, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया जो ये आइडिया थी मुस्लिम लीग की ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको कैबिनेट मिशन ने भी रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कुछ ऐसा स्कीम निकाला जिससे मुस्लिम लीग जो थी वो मोर और लेस सेटिस्फाइड हो गई। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका हम कंपोजिशन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1946 में, नवंबर 1946 में फॉर्म की गई थी बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये भी पूछा जाता है कि किस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था, तो वो है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, और कब किया गया था? फॉर नवंबर 1946 में। तो अब देख लेते हैं कि इस प्लान के हिसाब से इस स्कीम के फीचर्स क्या थे। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें से 296 जो सीट्स थी वो अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को। तो 389 में से 296 जो है, 296 वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी। ठीक है। और ये जो 296 है, 296, ठीक, 296 में से भी 96, ओके, 296 में से भी 292 जो थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस को थी, 292। और जो 4 मेंबर हैं वो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आएंगे। ठीक, 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आएंगे और 292 जो है वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से आएंगे। ठीक है, ये थी टोटल स्ट्रेंथ। और हर एक जो प्रोविंस था या फिर प्रिंसली स्टेट थी उनको जो सीट्स अलॉटमेंट है वो किस हिसाब से की गई थी? उनके प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में उनको सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा। रफली जो था वो 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, पूरे 1 मिलियन के लिए 1 सीट दी जाएगी। ठीक, सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, देखिए
कि जो सीट्स अलॉट की गई थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड की गई थी। तो जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी उसमें कौन कौन था? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जो जिसके बेसिस पर डिवाइड किया गया था वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ कौन सी थी? मुस्लिम, सिख और जनरल। एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख जो भी होंगे सभी किस में आएंगे? जनरल में आ जाएंगे। और इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, किस हिसाब से की गई थी? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। द रिप्रेजेंटेटिव्स of each community were to be elected by the members of their community in provincial legislative assembly. provincial legislative assembly में जो मेंबर्स थे वो उनकी कम्युनिटी द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। एंड वोटिंग वाज टू बी डन बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो तो इलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के थे वो टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जहाँ से मतलब प्रिंसली स्टेट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो नॉमिनेट किए हुए थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड जो थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक, इन दस क्लियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। और जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, वो देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि पूरी तरह इलेक्टेड थी, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी हमारी असेंबली। द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई-अगस्त 1946। और द INC जो थी उन्होंने उसमें से 208 सीट विन किए थे, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स आए थे और स्मॉल ग्रुप्स जो थे वो 15 सीट्स। लेकिन जो 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी वो फिल ही नहीं की गई थी। दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब क्या है कि 389 जो सीट्स थी उसमें से 296 सीटों पर सिर्फ क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, और जो 93 सीट्स थे वो फिल ही नहीं किए गए थे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो पूरे सोसाइटी के सेक्शंस थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस। ठीक है, द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या महात्मा गांधी थे? जी नहीं, एक्सेप्ट महात्मा गांधी सभी थे, लेकिन महात्मा गांधी उसमें नहीं थे। ठीक है, तो देखिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946। जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम्स होती है उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिसंबर 1946, दिसंबर 9, 1946। ठीक है, और उस दिन मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था फर्स्ट मीटिंग को। ठीक है, एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये भी याद रखिए। तो फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग थी क्या? जी नहीं, उन्होंने इंसिस्ट किया था फॉर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें 211 मेंबर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको इलेक्ट किया गया था एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था असेंबली का, और ये जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से की गई थी? फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से। बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इलेक्ट किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और HC मुखर्जी जो थे एंड VT कृष्णामाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और टेम्पररी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है। इन अदर वर्ड्स असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है चीज़ है। दिसंबर 9 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी और दिसंबर 13 को जो थी 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसी के बेसिस पर हमारा प्रियम्बल जो है इंडिया का वो ले डाउन किया गया था। ठीक है। तो इसमें क्या था? इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसकी जो फिलोसॉफी है और उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिखते हैं, में स्ट्राइक होते हैं। ठीक है। जैसे कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेम टू रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पूरी की पूरी लाइन जैसी है वैसे ही हमारे प्रियम्बल में दिखती है, राइट। तो सॉवरेन रिपब्लिक ये जो आइडियाज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से ली गई? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू।